हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम सबको दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं और मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हमें घर और किचन में बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। आजकल के हेक्टिक लाइफ में हम सब चाहते हैं कि हम अपने काम को कम से कम टाइम में पूरा कर सकें। आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे ही एक्सट्रीमली हेल्पफुल और अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जिनके हेल्प से आप अपने घर और किचन के काम कम से कम टाइम में निपटा लेंगे। ये प्रैक्टिकल और इजी टिप्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो बिना वक्त लगाए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किचन में काम करते वक्त मल्टीटास्किंग से हम कम से कम टाइम में ढेर सारा काम निपटा सकते हैं। जैसे खाना बनाते वक्त आप धुले हुए बर्तनों को उनके प्लेस पर अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग टाइम पर ये काम करेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। मल्टीटास्किंग से आप किचन में कम से कम टाइम में ज़्यादा काम निपटा सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर किचन में खाना बनाते वक्त हम वेजिटेबल्स को पील करते हैं और बार बार हमें वेजिटेबल और अनियन पील्स को उठाकर डस्टबिन में डालना पड़ता है। इसलिए किचन में हमेशा एक बाउल हैंडी रखिए, जिसमें आप सारे पील्स को डालते रहिए और खाना बनाने के बाद लास्ट में आप इन पील्स को डस्टबिन में डाल सकते हैं। इससे किचन में टाइम की बहुत बचत होती है। फ्रेंड्स, हम अक्सर अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज्ड नहीं रखते हैं, जिससे हमारा सामान ईजिली नहीं मिलता और टाइम की भी बहुत वेस्टेज होती है। अगर आप अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज करके उसमें अपने इम्पॉर्टेंट सामान रखेंगे तो इससे टाइम की बहुत बचत होगी। जैसे मैंने इस टीवी यूनिट के ड्रॉर में अपने अम्ब्रेलाज और अपने चार्जर्स को ऑर्गेनाइज करके रखा है, जिससे ये मुझे आसानी से मिल जाते हैं। इसी तरह इस वाले ड्रॉर में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, जिन्हें ढूंढने में मुझे परेशानी नहीं होती। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हमारा कोई फैमिली मेम्बर बीमार होता है तो हम मेडिसिन्स के लिए डिफरेंट शॉप्स के चक्कर लगाते रहते हैं, या फिर अगर मेडिसिन्स ऑर्गेनाइज्ड ना हो तो हम उन्हें घर में ढूंढते रह जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमें रेगुलरली अपने मेडिसिन्स को डीक्लटर और ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए। टाइम टू टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन्स को हटाते रहिए और जो भी कॉमन मेडिसिन्स होते हैं, जैसे कि कफ और कोल्ड, फीवर मेडिसिन्स, पेन किलर्स, गैस मेडिसिन्स, इन्हें घर में परचेज करके ज़रूर रखिए। बच्चों और अडल्ट्स के मेडिसिन अलग अलग बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज करके रखिए। इससे अर्जेंट सिचुएशन में टाइम की बहुत बचत होती है। दोस्तों, कई बार खाना बनाते वक्त हम देखते हैं कि हमारा कोई मसाला ख़त्म हो गया है या कोई और ग्रॉसरी ख़त्म हो गई है और फिर हम शॉप्स के चक्कर लगाते रहते हैं। इससे बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए खाना बनाने के बाद खाली टाइम में किचन में जाकर ऐसे सामानों की लिस्ट बना लीजिए जो ख़त्म होने वाले हैं। उनके ख़त्म होने का वेट मत कीजिए। मैं हमेशा अपने किचन में स्टिकी नोट्स और एक पेन हैंडी रखती हूँ। जो भी सामान फिनिश होने वाला होता है उसे मैं स्टिकी नोट्स में नोट करके अपने फ्रिज में लगा देती हूँ। फिर वीकेंड पर मैं इन सामानों की लिस्ट लेकर इनकी शॉपिंग कर लेती हूँ। इससे मुझे बार बार शॉप का चक्कर नहीं लगाना होता और टाइम की भी बहुत बचत होती है।
हमें इम्पॉर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स जैसे बच्चों के और हमारे मेडिकल फाइल्स, स्कूल सर्टिफिकेट्स और अपने इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहिए। हमें कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। ओल्ड फाइल्स को नीचे और न्यू फाइल्स को ऊपर रखिए। मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट्स और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को इस जिपर बैग में ऑर्गेनाइज करके रखा है। फ्रेंड्स, हमें इन फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को बच्चों के पहुंच से दूर रखना चाहिए ताकि ये मिसप्लेस ना हो पाएं। मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इस ड्रॉअर में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, जिसे जनरली मैं लॉक्ड रखती हूँ। जनरली कोई भी वेजिटेबल या रेसिपी बनाते वक्त हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट या गार्लिक की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अगर हमारे पास पेस्ट या पील्ड गार्लिक ना हो तो खाना बनाते वक्त बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसलिए फ्रेंड्स, मुझे वीकेंड्स पर जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं पूरे वीक के लिए गार्लिक पील करके रख लेती हूँ। फिर पील्ड गार्लिक को मैं एक एयर टाइट डब्बे में पैक करके रेफ्रिजरेट कर देती हूँ। इसी तरह पूरे वीक के लिए भी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ। इससे खाना बनाते वक्त मेरे टाइम की बहुत बचत होती है। दोस्तों, अक्सर छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि बच्चों के सॉक्स, रबर बैंड्स और क्लिप्स हमें टाइम पर नहीं मिलते, इसलिए मैं इन्हें ऐसे बैग्स में एक जगह ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अपनी डॉटर के रबर बैंड्स, क्लिप्स और मेरे क्लचर्स को मैं इस छोटे से बैग में रखती हूँ। जिन क्रीम्स और मेकअप एक्सेसरीज जैसे काजल, फेस पाउडर वगैरह को मैं जनरली यूज़ करती हूँ, उन्हें मैं इस बैग में हैंडी रखती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।